मिलेगा। माँ चली गई तो कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। माँ क्या होती है सोच भी नहीं सकते। अल्लाह अकबर। माँ मुस्कुराए ना तो ऐसा लगता है जैसे जन्नत की खिड़कियां खुल गई। माँ बोले तो ऐसा लगता है जैसे उसके लहजे में जिब्रील बोल रहे। माँ हाथ उठा दे तो ऐसा लगता है जैसे इजाबत के दरवाजे खुले और रहमतें बरसना शुरू हो गई। क्या जानो माँ क्या होती है। आज जब घर से निकलते हैं हम लोग, खुदा की कसम डरते क्यों नहीं है। रातों दिन सफर में रहते हैं, रातों दिन सफर करना है। अल्लाह का शुक्र आज तक कोई भी नागहानी नहीं हुई है। क्यों? जब घर से निकलते हैं तो माँ बाप की दुआएं लेके निकला करते हैं। माँ बाप की दुआएं लेके निकला करते। कई लोगों ने कहा यार अम्मा अकेला सफर करता, इतना मशहूर है, दुश्मन भी है, कभी किसी को साथ ले लिया कर। मैं कहता हूँ मेरा अकीदा है, हुजूर फरमाते हैं जिसके हक में माँ बाप दुआ करते हैं तो माँ बाप की दुआ टाली नहीं जाती है। मैं कहता हूँ मुझे किसी की जरूरत नहीं, मेरी हिफाजत के लिए मेरे माँ बाप की दुआ काफी है। माँ बाप की दुआ काफी है। याद रखना, आज जिस दिलरुबा के लिए तुम माँ बाप को छोड़ते हो ना, दिलरुबा के लिए माँ बाप को छोड़ते हो, तुम मर गए तो ये दूसरा कर लेंगे, तुम चले गए तो इसे दूसरा मिल जाएगा। लेकिन कसम खा के कहता हूं, आजमाया ना हो तो आजमा लेना। घर से सफर करो, हो सकता है बीवी का फोन ना आए, लेकिन माँ है ना तो मंजिल पर पहुंचने तक 3 बार फोन करके कहती है बेटे खैरियत से, बेटे खैरियत से। तेरे सफर के एक कदम की अगर कोई फिक्र करती है ना तो तुम्हारी माँ होती है। तुम्हें अपने आप से ज्यादा अगर प्यार कोई करता है तो वो माँ होती है। क्यों इज्जत नहीं करते यार माँ की? क्यों कदर नहीं करते? जब ये चले गए फिर रोगे, फिर कुछ नहीं होने वाला। माँ बाप क्या है। मैं मुझसे कई लोग कहते हैं यार दुआ कर देना, चल मैं दुआ कर दूंगा, मगर बता क्या मेरे दुआ में वही खुलूस होता है जो माँ बाप की दुआ में खुलूस होता है? मेरी दुआ में वही दर्द होगा जो एक माँ की दुआ में दर्द होता है? नहीं हो सकता ना। मैं 500 नहीं 5000 भी लेके वैसी दुआ नहीं कर सकता जैसी दुआएं फ्री में माँ बाप दे दिया। दुआएं लिया करो इनसे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर है। सुलेमान कौन है? ये वो हैं जिनकी जर्रे जर्रे पे हुकूमत थी। जब इनको सफर करना होता हवाओं को हुक्म देते मेरा तख्त उठाओ, हवाएं कंधे पे तख्त उठाती और लेके चलती। आपका तख्त हवा में उड़ता जा रहा था। एक दिन समंदर के किनारे से गुजराना, आपने देखा समंदर में मौजें उठ रही हैं। क्या हो रहा है? मौजें उठ रही हैं, तेज की मौजें। आपने हवा को हुक्म दिया कि तख्त नीचे उतार, नीचे उतरे किनारे पे। आपकी जो फौज थी, जमात थी ना, उसमें इंसान भी थे, जिन्नात भी थे। तो आपने जिन्नों की फौज का जो सरदार था उससे कहा जा समंदर में देख गया ये मौजें कहां से आ रही हैं। तो जिन्न था, गया, पलट के आ गया, कहने लगा हुजूर मैं वहां तक ना जा सका जहां से ये लहरें आ रही थी। फिर ना आपने देखा और देखने के बाद आसिफ बिन बरखिया की जानिब इशारा किया, तुम जाओ। वो गए, वापस आए, कहने लगे हुजूर एक महल है अंदर जिसके चारों तरफ पानी घूम रहा है। ये महल, ये लहरें उसी महल के दाएं बाएं से, उसके अंदर क्या क्या बंद है, अंदर नहीं जा सका। आपने फरमाया बाहर निकाल के लाओ। तो हजरत आसिफ बिन बरखिया जिन्नात की फौज लेकर के बाहर निकाल के लाए। बाहर रखा तो अल्लाह के नबी के हाथ उठ गए, या अल्लाह इसका दरवाजा खोल, देखना चाहता हूं इसमें क्या है। जब दरवाजा खुला ना, अंदर गए हजरत सुलेमान, तो हैरत की इंतहा न रही। देखा एक जवान है, आंखें बंद है, अल्लाह अल्लाह की तस्बीह में मशगूल है। आपने जाके सलाम किया ना, उसने आंख नहीं खोली, बिना आंख खोली नाम लेके जवाब दिया। हैरत में पड़ गए, कहने लगे तुझे मेरा नाम किसने बताया? वो कहने लगा हुजूर जिसने आपको मेरे पास तक भेजा उसी ने आपका नाम भी मुझे बता दिया। फरमाने लगे कब से है यहाँ? कहने लगा ये तो नहीं पता मैं कब से हूं, लेकिन मैं फला नबी के दौर से हूं, फला नबी के दौर से। तो आपने हिसाब लगाया तो 2500 बरस हो चुके थे। कितने? 2500 मतलब 2500 साल हो चुके थे। कहने लगे तुझे भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है? उसने कहा लगती तो है। कहा फिर खाता क्या है? कहा जब भूख लगती है तो इसी महल में एक दरख्त उगता है, उस पे एक फल आता है, जब वो खा लेता हूं तो मेरी भूख खत्म हो जाती है।
और कहा प्यास का जब प्यास लगती है तो अल्लाह इसी में एक चश्मा जारी करता है जिसका जायका शहद से ज्यादा मीठा होता है, मुश्क अंबर से ज्यादा खुशबूदार होता है। कहता है शहद से ज्यादा मीठा, दूध से ज्यादा सफेद। कहता मैं उसको पीता हूँ, प्यास बुझ जाती है। इतना सुनना था, अल्लाह के नबी कहते हैं यार बता तो सही कौन सी इबादत करके बैठा है जो इतना अल्लाह ने रुतबे बुलंद कर दिए हैं। उसने कहा हज़रत जी कोई इबादत नहीं की, कोई सजदा नहीं किया। कहा फिर ये रुतबे कैसे बुलंद हुए? उसने कहा हज़रत जी बड़ी लंबी दास्तान है। कहा क्या हुआ? कहा मेरे माँ बाप जिंदा थे, जब माँ बूढ़ी हुई बिस्तर पे आके लेट गई, मेरी माँ ने मुझे आवाज दी बेटा मेरी खिदमत कर ले। कहता जब तक माँ जिंदा रही मैं माँ की खिदमत में रहा। जब माँ के विसाल का वक्त करीब आया ना, मेरी माँ ने यूं बाजू फैलाए, कहने लगी आ बेटे तूने खिदमत की है, आज खिदमत का सिला ले ले। कहता मेरी माँ बिस्तर पे लेटी थी। और नौजवानों दुआएं किया करो, अल्लाह करे किसी की माँ औलाद के सामने ना जाए। बड़ी मुश्किल घड़ी होती है जब माँ चली जाती है, बड़ी मुश्किल जिंदगी के अय्याम हो जाते हैं जब माँ चली जाती है। दुआएं किया करो, तुझे क्या पता माँ का जाना कितना मुश्किल होता है, बाप का जाना कितना मुश्किल हो जाता है। उठा तारीख मुस्तफा के शहर की, मक्का शरीफ में मुस्तफा जाने रहमत है। अबू जहल ने हुजूर के पत्थर मारा, जैसे अबू जहल ने हुजूर के पत्थर मारा, हुजूर पलट के घर नहीं गए हैं, हरम शरीफ के अंदर गए हैं और काबे के अंदर जाकर के आप आंसू बहा रहे हैं। इतने में मेरे हुजूर के चचा जब एक शिकार से वापस आए, आपकी आदत थी जब शिकार से आते थे तो अकड़ के चला करते थे, इतरा के चला करते थे। आप गली से गुजर के जा रहे हैं तो औरतें बातें कर रही थी, ये कितना इतरा के चल रहा है, अगर इसे पता चल जाए कि इसके भतीजे के साथ क्या हुआ है तो इतराना भूल जाएगा। इतना सुनना था मेरे नबी के चचा ने, जैसे इतना सुना है कहते बता क्या कहना चाहती है? कहा तुझे नहीं पता कि आज तेरे भतीजे को अबू जहल ने पत्थर मारा है? इतना सुनना था, कुरैशी खून जोश मारता है, अपनी जगह से दौड़ लगाई, अबू जहल का पता पूछा, जाके देखा अपने यारों के साथ ठट्टे लगा रहा था। उसके सर पे तलवार के दस्ते से वार किया, सर फटा, खून बहा। फिर उसके बाद लोगों से पूछा बताओ मेरा भतीजा कहाँ है? किसी ने कहा हरम में रोते देखा है, किसी ने कहा हमने उसको अकेले रोते देखा है। दौड़ते हुए हरम में आए हैं, मुस्तफा हालत सजदा में है। आने के बाद कांधे पे हाथ रखा, कहते भतीजे सर उठाइए, आपका बदला लेके आ गया हूँ, मैं तुम्हारा चचा हूँ। जैसे इतना कहा है मेरे हुजूर ने सर नहीं उठाया। दूसरी बार कहा फिर भी सर नहीं उठाया है। जब तीसरी बार कंधे पे हाथ रखा, मेरे नबी ने नबूवत वाली पेशानी उठाई है। अजीब मंजर था साहिब, आंखों में आंसू थे, चेहरा पसीने से शराबोर था। जिस जगह सर रखा है वो जगह भी पसीने से आंसुओं से शराबोर है। मेरे नबी ने सर उठाया, चचा ने यूं बाजू फैलाए, कहते आ मेरे सीने से लग जा। इतना सुनना था, मुअर्रिखीन ने लिखा है मेरे नबी ने चचा के बाजू छुड़ाए। कहने लगे नहीं चचा, आज मेरा कोई चचा नहीं है। कहते अगर मेरे बाप अब्दुल्ला होते तो किसी में हिम्मत न थी मेरी तरफ नजर उठा के देख लेता। मेरी माँ मीना होती तो किसी में हिम्मत लगी थी जो मुझे मार देता। कहते हैं चचा आज माँ नहीं है तभी अकेले हरम में रोना पड़ रहा है, आज बाप नहीं है इसलिए आंसू बहा रहा हूँ। चचा की चीख निकली, सीने से लगाया, कहा बता तो सही तुझे क्या चाहिए, जो तू कहेगा मैं वो करने तैयार हूँ। मुस्तफा ने कहा अगर वही करना है तो फिर उस दीन में दाखिल हो जाओ जिसे लेके मोहम्मद तुम्हारे पास तक आए। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा। किया करो माँ बाप की, कदर किया करो माँ बाप की। अगर तुम्हारे अब भी समझ में बाप ना आए ना, कभी मार्केट जाओ, वो बच्चे जिनके हाथों में कलम होना चाहिए, वो बच्चे जिनके हाथों में किताबें होना चाहिए, अगर वो प्लेट साफ करते दिखे किसी होटल में तो समझ लेना इसका बाप नहीं है। अगर किसी दुकान पे वो मैकेनिक बनते दिखाई दे, कम उम्र में जिसमें बस्ते होने चाहिए उस हाथ में, उनके हाथों में अगर गाड़ी खोलने के औजार हो तो समझ लेना बाप नहीं। हम कितने